Hello students, welcome to my channel. My name is Arjun Estor. Once again, warm welcome. बेटा जो आज हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डाइट प्रॉब्लम्स एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स के बारे में। ओके, तो बेटा आज हम चलते, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने बच्चे डिस्कस किया था आपसे कि एक प्रोग्राम आपको गिवन था, उस प्रोग्राम की हेल्प से आपने क्या किया था कि वहां से मैक्सिमम और मिनिमम इन दोनों की वैल्यूज आपने गेट करी थी बाय कॉर्नर मेथड की हेल्प से। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है बाय कॉर्नर मेथड की हेल्प से, बट अब आपको क्या गिवन होगी, लैंग्वेज गिवन होगी। लैंग्वेज का सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा यार, एक प्रोग्राम। उस प्रोग्राम को बनाने के बाद आप उसे बाय कॉर्नर मेथड की हेल्प से फिर ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे आपने प्रोग्राम वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो लेट्स सी समझते हैं। देखिए यार, आपके पास स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख भी रहा होगा आपको, ठीक है ना। तो मैं रीड कर रहा हूँ क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, ध्यान से समझेंगे। क्या डाइटिशियन विशेस टू मिक्स टू टाइप्स फूड्स F1 and F2 in such a way that the vitamin contents of the mixture contain at least 6 units of vitamin A and 8 units of vitamin B। आपके पास एक डाइटिशियन ने आपको दो टाइप की फूड गिवन किए हुए, फूड F1 एंड फूड F2। जैसे जैसे वो गिवन कर रहा है ऐसे ऐसे आप क्वेश्चंस को लिख कर रही हैं। आपको उसने दो टाइप के फूड बताए, F1 और F2 टाइप के, फूड F1 एंड फूड F2। ओके, और उनकी क्वांटिटी बताइए। एटलीस्ट जो मुझे फूड F1 लेना है, उसने बताया ना कि कंटेंट्स ऑफ द मिक्सर्स कंटेन एट लीस्ट 6 यूनिट्स ऑफ विटामिन A एंड 8 यूनिट्स ऑफ विटामिन B। यानी उसने कहा जब मैं मिक्सचर तैयार करूंगा तो मिक्सचर तैयार करने में फूड F1 और फूड F2 में जो मेरे पास विटामिन है वो दो टाइप के विटामिन है, विटामिन A और विटामिन B। ठीक है, तो उसने जो रिक्वायरमेंट बताई है मुझे फूड F1 और F2 में, जो मुझे जब मैं F1 और F2 दोनों का मिक्सचर लूंगा तो उन दोनों के मिक्सचर में जो मुझे विटामिन मिलेगा वो एट लीस्ट कम से कम कितना मिलना चाहिए, 6 यूनिट्स। ओके, और उसके बाद उसने कहा नेक्स्ट में जो B मुझे मिलना चाहिए वो 8 यूनिट्स मिलना चाहिए। ओके, यहां तक बातें क्लियर हो गई है। आगे क्या कह रहा है, आगे रीड करते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। फूड F1 कंटेन्स 2 यूनिट्स ऑफ पर केजी ऑफ विटामिन A। यानी जो विटामिन A है वो उसने बताया कि पर केजी में कंडीशन को डिफाइन कर रहा है, यूनिट्स पर केजी है। जब मैं फूड F1 लेता हूं तो कह रहा है कि विटामिन जो A मिलेगा वो तो मिलेगा 2 यूनिट्स पर केजी, एंड जो आपको विटामिन B मिलेगा वो 8 यूनिट्स, सॉरी B जो मिलेगा वो मिलेगा आपको 3 यूनिट्स पर केजी। ओके, नेक्स्ट कंडीशन उसने गिवन किया आपको, जो B जो फूड F2 है उसमें जब हम कंटेन्स करते हैं 3 यूनिट्स पर केजी विटामिन A एंड बेटा 2 यूनिट्स पर केजी ऑफ विटामिन B। ओके, ये भी पर केजी में। ओके, बात क्लियर होगी। आगे क्या कह रहा है, फूड F1 की कॉस्ट 50 रुपीज पर केजी है, फूड F2 की कॉस्ट 75 रुपीज पर केजी है। फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम एज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ मिक्सचर। जब भी आपको किसी भी प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस किया जाता है कि उस कंपनी को उस प्रोडक्ट से इतना प्रॉफिट या इतना लॉस या उस प्रोडक्ट की इतनी कॉस्ट आती है, तो हम लोग ज्यादातर उस कंडीशन में डिफाइन करते हैं उसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या डिफाइन करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ओके, अब मुझे ये पता, क्या मुझे ये पता कि फूड F1 मैंने कितना लिया है, उसकी क्वांटिटी तो नहीं पता ना। क्या मुझे फूड F2 पता है मैंने कितना लिया, इसकी क्वांटिटी भी नहीं पता। तो मैंने कह दिया कि जो मैंने फूड F1 लिया वो x केजी लिया है, और जो मैंने फूड F2 लिया वो कितना लिया बेटा, मैंने y केजी लिया है। क्लियर की बात है, यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शंस क्या कह रहा है, देखिए प्रोग्राम सेट करते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शंस आपको ये कह रहा है बेटा कि जो कंपनी को, जो डाइटिशियंस है उसमें जो कह रहा है कि आपको जो फॉर्मुलेट करनी है, जो आपको प्रॉब्लम वो फॉर्मुलेट करनी है लीनियर प्रोग्रामिंग टू मिनिमाइज द कॉस्ट। आपको क्या करनी है, कॉस्ट मिनिमम से मिनिमम बतानी है, यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन में तैयार करना है मिनिमम। तो मिनिमम z इज इक्वल टू, उसने कहा 7, एक कहा उसमें फूड F1 को कॉस्ट ₹50 पर केजी, यानी 1 केजी की कॉस्ट 50 रुपीज बताइए फूड F1 में। जो फूड F1 में ले रहा हूं उसकी इसने मुझे कॉस्ट डिफाइन की है
50 रुपीज है पर केजी, और जो फूड F2 में ले रहा हूं उसकी जो कॉस्ट बताइए उसमें देते हैं 70 रुपीज पर केजी है। ठीक है बेटा, तो बच्चे एक बात बताएं, फूड मेरे पास कितने F1 x केजी, एक केजी की कॉस्ट 50 रुपीज, तो x केजी की कॉस्ट कितनी हो गया 50x। एक केजी की कॉस्ट फूड F2 में कितनी है 75 रुपीज, तो y केजी की कॉस्ट कितनी हो गई आपके पास प्लस 75। क्लियर हो गया, ये आपके पास आ गया इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब बात करते हैं कंस्ट्रेंट्स की, तो देखिए कंस्ट्रेंट्स क्या होगा आपके पास, कंस्ट्रेंट्स इट्स मींस सब्जेक्ट टू दी कंडीशन। देखिए बेटा कंस्ट्रेंट्स में हम लोग क्या काम करने वाले हैं, कंस्ट्रेंट्स क्या है, ये जो रिक्वायरमेंट होती है कंस्ट्रेंट्स के अंदर आती है, फूड का मिक्सचर लेना है, फूड का मिक्सचर का मीनिंग F1 और F2 इन दो फूड का मिक्सचर चलेगा, तो F1 ये रहा, F2 आपके पास ये रहा, तो इन दोनों का मिक्सचर लेना है। फूड F1 जब मैं लेता हूं तो मेरे पास कितना है x केजी है, उसने कहा पर केजी यूनिट्स मिलती है 2 विटामिन A। जब मैं फूड F2 लूंगा तो पर केजी विटामिन मिलेगा मुझे कितना 3 यूनिट्स। तो अब मुझे एक बात बताइए, जो पहली रिक्वायरमेंट हो गई है फूड F1 और F2, इसका मीनिंग क्या है कि पर केजी पर 2 यूनिट विटामिन A मिलता है, तो x केजी पर कितना मिलेगा 2x। पर केजी पर विटामिन मिलता है आपको 3 यूनिट्स फूड F2 में, तो y केजी पर कितना मिलेगा आपको 3y। दोनों का सम एट लीस्ट कितना मिलेगा 6 यूनिट्स, कम से कम 6 यूनिट्स में। डाइटिशियंस के अकॉर्डिंग जो उसने मुझे एडवाइस रिकमेंड की है, जब इन दोनों फूडों को यूज करूंगा तो मुझे एटलीस्ट इतना तो विटामिन A मिलेगा, उससे ज्यादा भी मिल सकता है, एटलीस्ट आ गया ना। तो यानी ये जो मेरे पास आया है विटामिन A, ये कम से कम 6 तो होगा, 6 से ज्यादा भी हो सकता है, यानी ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट लिखा है ये पार्ट 6 भी हो सकता है और 6 से ज्यादा भी हो सकता है। पॉइंट क्लियर होगी बात यहां तक। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है आपके पास, देखिए नेक्स्ट पॉइंट उसने बताया कि पर केजी पर विटामिन बी मिलता है फूड F1 में 3 यूनिट्स एंड F2 में मिलता है 2 यूनिट्स पर केजी। तो इसकी कंडीशन क्या हो गई भाई, 1 केजी पर मिल गया 3 यूनिट्स विटामिन बी इन फूड F1 में, तो x केजी पर कितना मिल जाएगा यार 3x, y केजी पर कितना मिल जाएगा इन फूड F2 में 2y। दोनों का सम एट लीस्ट कितना है 8 यूनिट, कम से कम 8 यूनिट्स तो मिलेगा। इट मींस आपके पास जो रिक्वायरमेंट आ गई है 3x प्लस के 2y ग्रेटर देन इक्वल टू कितना बेटा 8। पॉइंट समझ में आ गया यहाँ तक, कोई डाउट तो नहीं। अब बात आती है नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन की, तो अब नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन में क्या यूज करेंगे आप ये बताओ। जो आपके पास फूड F1 F2 था वो तो पॉजिटिव ही था ना, x केजी y केजी तो लिया, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, जब फूड लेंगे तो ऑलवेज हमेशा क्या होगा पॉजिटिव में यूज होगा, तो यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बेटा ये टेबल की हेल्प से बनाना जरूरी है क्वेश्चंस को, जिससे क्या होगा कि आपको क्वेश्चन इजी सिस्टमैटिक तरफ से समझ में आता है, रटने की जरूरत नहीं कि रिक्वायरमेंट को यही लिखना है, आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रीड करते चले जाएं, जैसे भी आपको कंडीशन में जिस तरह से भी आपको उसकी कंडीशन की सेटिंग अरेंज करनी है उस तरह से आप उसको अरेंज कीजिए एज योर चॉइस। क्लियर की बात। तो ये मैंने आपको प्रोग्राम बना के दिखा दिया है, अब इस प्रोग्राम को ग्राफिकली प्रेजेंट करेंगे पहले वाले लेक्चर के अकॉर्डिंग, सॉरी 1 में और लेक्चर नंबर 2 में बाउंडेड और अनबाउंडेड दोनों की केसेस के अकॉर्डिंग ये सब लोग सॉल्व करेंगे। ओके यार, ठीक है। अब बात आती है कि पहले क्या करना है, इनइक्वालिटी को चेंज करेंगे किसमें यार, इक्वेशन में। कन्वर्ट गिवन इन इक्वेशन इनटू इक्वेशन, आपने कन्वर्ट की इन इक्वेशन को इक्वेशंस में, ठीक है ना। कर दीजिए कितना आपके पास 2x प्लस के 3y इज इक्वल टू 6 एंड बेटा 3x प्लस के 2y इज इक्वल टू 8। अब आपको करना क्या है, इसमें सबसे पहले वही प्रोसेस फिर से फ्रॉम फर्स्ट on putting x is equal to 0 तो y की वैल्यू 2 एंड y is equal to 0, x की वैल्यू गेट कीजिए, यहां से देखिए कितना गेट हो गया 3, तो आपको जो पॉइंट गेट हो गए हैं वो गेट हो गए हैं 3,2। ओके बेटा, डाउट तो नहीं आता। अब बात करते हैं फ्रॉम सेकेंड। फ्रॉम सेकेंड में आपको जो उसने गिवन किया हुआ है ऑन पुटिंग x is equal to 0 तो y is equal to x को 0 रख दीजिए, तो y की वैल्यू देखिए कितनी गेट हो गई है 4
एंड y इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू बताइए कितनी गेट हो गई है 8/3। ओके, तो आपके पास जो पॉइंट गेट हो गया है 8/3, इसको ग्राफिकली प्रेजेंट कर लीजिए बेटा 1 2 3। ओके, अब यार एक बात बताओ, ऑन एक्स एक्सिस पे 3, वाई एक्सिस पे 2, एक्स एक्सिस पे 3, वाई एक्सिस पे 2, जॉइन दिस। ठीक है, ऑन एक्स एक्सिस पर 8/3, इट मींस 2 पॉइंट समथिंग, तो यानी 8/3 2 पॉइंट समथिंग का मतलब यहां पर आ गया 8/3, यार आपके पास 2 पॉइंट समथिंग है, 2 और 3 के बिटवीन आ गया। ओके, अब उसके बाद y पे कितना है 4, y पे 4 ये आपके पास, इन दोनों को आपस में क्या कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए, कर दिया ज्वाइन। अब इसमें से आपको वही सबसे पहला प्रोसेस क्या करने वाले हैं हम लोग, इसमें कॉमन रीजन सेलेक्ट करेंगे। रीजन सेलेक्ट करने के लिए आपको पता ही क्या करने वाला हूं, फ्रॉम फर्स्ट जो इनइक्वालिटी है उसमें x के रिप्लेस में भी 0 करो। जो इनइक्वालिटी कौन सी गिवन की इसमें फर्स्ट मुझे 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ओके, x भी 0 y भी 0, 0 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 क्या पॉसिबल है? नॉट, यानी कंडीशन कैसी आ गई है, फॉल्स। तो जो रीजन होगा वो कैसे होगा आपके पास, अवे फ्रॉम दी ऑरिजिन होगा। पॉइंट क्लियर हो गया, अवे फ्रॉम दी ऑरिजिन, यानी रीजन क्या होगा, दूर भागेगा। तो यार इसकी इनइक्वालिटी ये थी आपके पास, ठीक है, जो इक्वेशन थी 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो यानी इसका एरो इस साइड होगा। क्लियर होगी बातें, यानी आपके पास जो रीजन मिलने वाला है वो आपको वो इस टाइप का मिलने वाला है, यहां से ये आपके पास रीजन हो गया, ये आपके पास आ गया। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट कंडीशंस की। नेक्स्ट कंडीशन से डिफाइन किया आपको फ्रॉम सेकेंड में जो इनइक्वालिटी उसने डिफाइन की हुई है, उसने इनइक्वालिटी आपको बता रखी बेटा 3x प्लस के 2y, जो नेक्स्ट इक्वेशन ये वाली जो इनइक्वालिटीज हैं इसके बारे में लिख लीजिए 3x प्लस के 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 8। तो यहाँ पे भी x के रिप्लेस में 0, देखो 3x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 8, ऑन पुटिंग कर लीजिए x के रिप्लेस में भी 0, y के रिप्लेस में भी 0, तो कितना गया 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 8। ये भी कंडीशन कैसी हो गई है, फॉल्स। तो इसका रीजन कहां पर आएगा, इसका रीजन आएगा अवे फ्रॉम दी ऑरिजिन। कहां पे जाएगा यार, अवे फ्रॉम दी ऑरिजिन। क्लियर हो गया आपने बातें। अब बच्चों करना क्या है आपको, दोनों का रीजन आ गया, इसका भी रीजन सेलेक्ट कर लिया आपने, ये भी कहां पर आ गया यार, अवे फ्रॉम दी ऑरिजिन। तो आई होप आपको जिनमें कॉमन यूज हुआ है वो कॉमन पॉइंट ये यूज हो गया, यानी कॉमन रीजन, ये आपके पास कॉमन रीजन आ गया है। पॉइंट क्लियर हो गया, ये कॉमन रीजन है आपके पास, तो इसका कॉमन रीजन लिख दीजिए कितना कितना गेट, ए बी और सी। तो यहाँ पे यूज करना है, तो दिस इज इंप्लाइज दैट, पता ही नहीं है कि गिवन जो रीजन आपको गेट हो रहा है फिजिबल रीजन, वो कैसा है, अनबाउंडेड रीजन है। कैसा है वो, अनबाउंडेड रीजन है। जो फिजिबल रीजन है वो कैसे गेट हो गया, अनबाउंडेड हो गया। अनबाउंडेड में नहीं, कौन सा रीजन आ रहा है आपके पास, जो कॉमन रीजन मिला आपको, वो कॉमन रीजन क्या है आपके पास, कॉमन रीजन आपको गेट हो गया ए बी सी। ठीक है ना, तो आप क्या करने वाले हैं, इसके कॉर्नर पॉइंट डिफाइन करेंगे। क्या डिफाइन करेंगे, कॉर्नर पॉइंट। तो कॉर्नर पॉइंट की हेल्प से आप इसे यूज करेंगे। ये कॉर्नर पॉइंट आपके पास, और आपके पास ये मिनिमम जेड, और मिनिमम जेड उसने आपको बताया था 50x प्लस के 75 ठीक है। ओके, तो बच्चों एक बात बताओ, कॉर्नर पॉइंट में ए के कॉर्नर पॉइंट कितने गेट हो गए आपको, ए यहां पर है, ऑन किस पे, वाई एक्सिस पे, कोऑर्डिनेट कितने बनेंगे 0,4। बी के कोऑर्डिनेट बताओ कितने हुए, बी दो लाइनें आपस में क्या कर रही है, इंटरसेक्ट करी। जब दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट है तो क्या गेट कर लेंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। बताइए कितना है इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, दो इक्वेशन को सॉल्व कर लिया आपने, 2x प्लस के 3y इज इक्वल टू 6 एंड या 3x प्लस के 2y इज इक्वल टू आपके पास आ गया 8। तो देखो बच्चों, यहाँ पे जब भी इंटरचेंजिंग वाली कंडीशन होती है x और y में विद साइन, पॉजिटिव 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 विद साइन आती है, जब इंटरचेंजिंग वाली कंडीशन हो जाती है तो वहां पे x वाली कंडीशन में क्या करते हैं, दो इक्वेशन बनाते हैं आप लोग। ये स्पेशल केस है जो 10th क्लास में हमने डिस्कस किया था। ये मैं तब बताऊं जब मेरे पास ग्राफ नहीं है, ठीक है, तो मुझे ग्राफ की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो मुझे यदि ग्राफ की हेल्प लेते तो मुझे पता लग जाता है कि जो इंटरसेक्ट कर रहा है किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। अभी आई होप मेरे पास ग्राफ नहीं है, तो मुझे क्या करना होगा कि वैल्यू गेट करनी, एक बार इसे ऐड कर लूंगा, एक बार इसे मैं सब्ट्रैक्ट कर लूंगा। ओके, तो ऐड कर लीजिए, कितना हो गया आपके पास 5x प्लस के 5y इज इक्वल टू 14। इट मींस x प्लस y की वैल्यू आ गई 14/5। ओके, एक बार इसे माइनस भी कर लीजिए, तो माइनस के x प्लस के y इज इक्वल टू आपका माइनस के 2 गेट हो गया।
अब इसे काम कर लीजिए, x से x कैंसिल ऐड कर लीजिए, तो 2y इज इक्वल टू 14/5 प्लस के 2 गेट हो गया। ओके यार, सॉरी माइनस के 2। कैलकुलेट कर लीजिए, 5 2 जा 10, 14 माइनस 10 यानी 4/5। तो आपको गेट हो गया y की वैल्यू 2/5। y की वैल्यू कितनी गेट हो गई है? 2/5। इस कंडीशन को आप पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो देखिए आपके पास क्या कंडीशन गेट हो गई है। तो यार अगर आप पुट करेंगे तो कितना गेट हो जाएगा आपके पास? 2। तो x इज इक्वल टू 14/5 माइनस 2/5, 12/5। की वैल्यू कितनी गेट हुई है आपको? 12/5। y की वैल्यू गेट हुई है 2/5। ओके बच्चों, तो ये फाइनली आपको गेट हो गई है। ओके, अब आपको करना क्या है? b की वैल्यू, अब c की वैल्यू, c कहां पर है? 3 वाले पॉइंट्स पर है। तो कोऑर्डिनेट कितने होंगे? ऑन x एक्सिस है, तो 3, 0। मिनिमम वैल्यू गेट कीजिए, बताइए कितनी आ गई आपके पास? मिनिमम z इज इक्वल टू, बताओ कितना होगा? x के रिप्लेस पे 0, तो y की वैल्यू 4, बताओ कितना आ गया? 4 5 20, 4 7 28 एंड 30। ठीक है, अब देखिए 12/5 और 2/5 यहां वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए 50 इंटू 12/5 प्लस 75 इंटू 2/5, 15 हो गया, ये 10 हो गया, ये 120 और ये हो गया आपके पास 30, तो 150 आ गया आपके पास मिनिमम z। उसके बाद आपको करना क्या है? x के रिप्लेस पे 3 पुट कर दीजिए, तो मिनिमम z गेट हो गया आपके पास। जैसे हम x के रिप्लेस पे 3 पुट करें, 53 इंटू कितना हो गया? 150, और रिप्लेस करेंगे y की जगह 0, तो कितना हो गया? तो 150। तो इसकी दो वैल्यूज गेट हो रही है आपको, क्योंकि कंडीशन कैसी है? अनबाउंडेड है। तो अनबाउंडेड के केसेस में उसके बिहाफ पर हमें ये कंडीशन हम सॉल्व करनी है। ठीक है ना, तो कॉमन रीजन बताना पड़ेगा, इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ये होगी या ये होगी। ठीक है, उसके बिहाफ पे आप क्या करने वाले हैं? सबसे पहले मिनिमम वैल्यूज है ऑब्वियसली कितनी आ रही है? 150। तो 150 का केस आपको पता ही कैसे डील करते हैं, समझेंगे। यानी बच्चों आपके पास जो केस आएगा सिंस, इसके बाद जो केस होगा आपके पास वो क्या आएगा यार? समझो कि मुझे ये पता है कि जो मेरे पास मिनिमम वैल्यूज होगी, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी इस रीजन की, वो मे और मे नॉट भी एग्जिस्ट की होगी। वो कैसे करेंगे? आपके पास जो इसमें मिनिमम वैल्यूज गिवन की है, सबसे पहले आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या गिवन किया हुआ है? ऑब्जेक्टिव फंक्शंस को आपको क्या करना होगा? लेस देन यूज करना होगा 150। तो मिनिमम z आपके पास कितना गिवन किया? उसमें 50x प्लस 75y लेस देन 150। इट मींस आप इसे क्या डिवाइड कर दीजिए? इसको 25 से डिवाइड कर दीजिए। 25 2x प्लस के 3y लेस देन कितना हो गया? 6। ओके, अब इसी के केसेस को फिर से वही जैसे इनइक्वालिटीज को हम लोग सॉल्व करते हैं कि x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू, y इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू। ये थोड़ा रफली वर्क करेंगे आप लोग। तो आपके पास यहाँ पे जो पॉइंट गेट होगी, क्योंकि x की जगह 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू गेट हो जाएगी आपको कितनी यार? 2। आप y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू गेट हो जाएगी 3। तो पॉइंट आगे 2 और 3, सॉरी 3,2। पॉइंट कितना गेट हो गया? 3,2। अब इसे लाइन में रिप्रेजेंट कीजिए। ये रहा x एक्सिस का 3, ये रहा y एक्सिस का 2। तो आप जब इसे डिफाइन करेंगे तो ये लाइन मिली आपको, आ गई है 3,2। अब बच्चे से बहुत ध्यान से समझ, 3,2 क्या ये वाली लाइन इस कॉमन रीजन में से पासिंग थ्रू हो रही है? नहीं हो रही है, बाउंड्री से जा रही है। चलो ये कंफ्यूजन दूर कर देता हूं, क्योंकि लाइन क्या है? जब इससे पासिंग थ्रू नहीं पर बाउंड्री से जा रही है, तो सर हो सकता है पॉसिबल आंसर एग्जिस्ट ना करे, है ना? पॉसिबिलिटी क्या दिख रही है आपको? एग्जिस्ट नहीं करना है। क्यों? टच करेगा वो उसको, ऐसा कुछ नहीं है। वो टच कर रहे तो ट्रबल भी कुछ नहीं है, पर इसके अंदर से तो नहीं होकर जा रहा ना। अंदर से नहीं होकर जा रहा है तो इसका मतलब क्या है? कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। क्लियर बात? नहीं है समझना है, कोई बात नहीं। ये इक्वालिटी वाली कंडीशन, यहाँ ओरिजिन वाली कंडीशन पुट कीजिए। x को 0 पुट करो, y को 0 पुट करो। 0 कितना आ गया? लेस देन 6। अब ये पता है 0 लेस देन 6 ऑब्वियसली ट्रू हो गया। जब कंडीशन ट्रू होगी तो इधर की तरफ रीजन सिलेक्ट होगा टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो यानी जो ये वाली लाइन थी मेरे पास, जो डॉटेड लाइन है, ये वाली जो लाइन डॉटेड मुझे गेट हो रही है, ये लाइन, ये डॉटेड लाइन जो मुझे गेट हो रही है, इस लाइन का जो रीजन होगा वो किधर की तरफ होगा? ओरिजिन की तरफ होगा ना। तो यानी ये वाला एरिया होगा। तो क्या उस एरिया से मैच कर गया? क्या ये वाला एरिया इस एरिया के साथ कॉमन बन गया? यानी ये वाला एरिया इसके साथ ओवरलैप कर गया? नहीं किया ना। ये एरिया अलग हो गया, ये एरिया अलग हो गया, दोनों के एरिया कॉमन नहीं बैठ पाया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मिनिमम वैल्यू क्या कर जाएगी? एग्जिस्ट कर जाएगी। पॉइंट क्लियर हो गया? बात नहीं होगी। तो हमें ये देखना बच्चे
जब भी आपके पास अनबाउंडेड वाला केस होता है उसमें जो कंडीशन आपको गिवन होती है, मिनिमम है तो मिनिमम, मैक्सिमम है तो मैक्सिमम, उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को डील करना होता है। मेरी मिनिमम वाली कंडीशन है तो इसलिए लेस देन, मैक्सिमम वाली कंडीशन होती है तो ग्रेटर देन यूज करूंगा। पॉइंट क्लियर हो गया अंदर बातें। दूसरी बात आपको क्या करना है, जो आपके पास इनइक्वालिटी बनती है इस इनइक्वालिटी को ऐसे प्रोसेस करेंगे जैसे आप कंस्ट्रेंट को यूज करते हैं, सेम एज इट इज प्रोसेस, ये रफली किया जाता है बस थोड़ा सा इसका वर्क। ओके, तो यहाँ पे आपको पॉइंट गेट होता है 3,2, इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, यदि ये वाली लाइन कॉमन रीजन से पासिंग थ्रू हो जाती है तो इसका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। बट ये लाइन क्या वो इस कॉमन रीजन से पासिंग थ्रू नहीं है तो इसलिए क्या इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। हमने दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ लिया कि जब हमने इसको देखा, इस लाइन को ड्रॉ किया तो इस इनइक्वालिटी को चेक कर लिया, वही रीजन सिलेक्ट करके x भी 0 रख के y भी 0, दोनों को 0 रखा तो 0 आ गया। 0 लेस देन कितना आ गया 6, क्या बननी कंडीशन ट्रू। ट्रू होगी तो अब क्या करेंगे, टूवर्ड्स द ओरिजिन यूज करेंगे, यानी ये जो रीजन है, जो कॉमन डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन का जो रीजन आ गया वो टूवर्ड्स द ओरिजिन आ गया, इस वाले रीजन से बिल्कुल सेपरेट हो गया। जब कंडीशन में रीजन सेपरेट हो जाता है इसका मतलब उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। क्लियर होगी बेटा यहाँ तक बात है, आपको कोई डाउट नहीं। ओके बच्चों, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यूज एग्जिस्ट करिए, आपको जो वैल्यूज होंगी वो ये दोनों होंगी, किस किस पॉइंट पर, यानी 12/5 और 2/5 पर मिनिमम जेड की वैल्यू 150 एंड 3,0 पर भी मिनिमम जेड की वैल्यू 150। तो इसका सॉल्यूशन किया पॉइंट समझ में आया बेटा, नहीं है? तो ये क्वेश्चन था आपके पास डाइट से रिलेटेड क्वेश्चन को। ओके बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। ओके ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। आपको स्क्रीन पे दूसरा एग्जांपल शो हो रहा होगा बेटा, रीड करता हूं, समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन लिखा दिया, डाइट फॉर ए सिक पर्सन मस्ट कंटेन एट लीस्ट 4000 यूनिट्स ऑफ विटामिन्स, 50 यूनिट्स ऑफ मिनरल्स एंड 1400 कैलोरीज। एक बीमार पर्सन के लिए ये सारी रिक्वायरमेंट बता दी कि उसके अंदर उसको विटामिन कितना लेना चाहिए, उसको मिनरल्स कितना यूज करना चाहिए, उसको कैलोरीज कितनी यूज करनी है, यानी ये सारी चीज बता दी। अपने डाइट में इतनी चीजें लेनी है, ठीक है। उसने कहा 2 फूड्स है आपके पास, ए एंड बी। फिर से बनाइए फूड्स को, देखिए यार आपने बनाया फूड, फूड लिखिए ए एंड बी, आपके पास 2 टाइप के फूड हो गए। आपके पास 3 टाइप की क्वांटिटीज है जो आपको अपने फूड में लेनी है। पहली लेनी है विटामिन, उसके बाद लेनी है आपको यहां पर मिनरल्स, उसके बाद आपको यूज करना है यार यहां पर कैलोरीज। तो आपको 3 टाइप की क्वांटिटीज थी, विटामिन, मिनरल्स, कैलोरीज। ओके, अब उसने कहा कि जब मैं 2 फूड्स ए एंड बी आर अवेलेबल होती है, उनकी जो कॉस्ट है, 2 फूड की कॉस्ट भी बता दी उसने आपको। क्या क्या कॉस्ट बताई है उसने आपको, कॉस्ट उसने डिफाइन की है आपको। इसकी जो कॉस्ट बता रहा है यार वो फूड ए की वो बता रहा है 4 रुपीज और फूड बी की कॉस्ट बता रहा है 3 पर यूनिट है, पर यूनिट ये कॉस्ट बता दी उसने, ठीक है। आगे क्या कह रहा है यार वो देखिए समझेंगे। अब बात करेंगे फर्स्ट वाले फूड के अकॉर्डिंग, इफ 1 यूनिट ऑफ ए कंटेन्स 200 यूनिट्स ऑफ विटामिन and 1 unit of mineral and 40 calories and 1 unit of food B contains 100 units of vitamin, 2 units of minerals and 40 calories. Find what combination of food should be used to have the least cost. हमें मिनिमम से इसकी मिनिमम कॉस्ट बतानी है। यानी उसने जो डिफाइन किया है फूड ए के बारे में, वो विटामिन कितना यूज कर रहा है फूड ए में, फूड ए में वो विटामिन यूज कर रहा है 200 और मिनरल्स यूज कर रहा है यार वो आपके यहां पर 1 यूनिट एंड 40 कैलोरीज यूज कर रहा है। ओके, बी वाले फूड में बात कर रहा है वो आपसे 1 यूनिट ऑफ फूड बी कंटेन्स 100 यूनिट्स ऑफ विटामिन एंड 2 यूनिट्स ऑफ मिनरल्स एंड 40 कैलोरीज। क्लियर होगी बातें, ये सारी रिक्वायरमेंट होगी। अब मेरे पास टोटल फुलफिल हो गई, क्या फुलफिल हो गई है। अब यार एक बात बताओ मुझे, सिंपल सी बातें हैं जो उन्होंने मुझे कंडीशन बताई है, जो रिक्वायरमेंट बताई है कि मेरे फूड में
जो मुझे विटामिन लेना है, मिक्सचर लेना है दोनों फूड का, ए और बी का फूड का जो मिक्सचर लेना है, उस फूड में विटामिन कितना होना चाहिए, उसने फर्स्ट लाइन में बता रखा है मेरे को। जो विटामिन यूज करना चाहिए वो 4000 पर यूनिट्स होना चाहिए और 50 यूनिट्स मिनरल्स होना चाहिए। और बेटा आपको बताया इसने कैलोरीज 1400 होनी चाहिए। ये उसने अपने इसमें गिवन कर दिया कि फूड ए और डी का जब सिक पर्सन इसको यूज करेगा तो आपको ये फुलफिल करनी है, इतनी तो होनी चाहिए। ठीक है ना, पॉइंट समझ में आ गया? यहाँ तक बातें क्लियर है? बात तो बच्चों अब एक बात बताओ, क्या उसने मुझे फूड के बारे में बताया कि मेरे पास फूड ए कितना है, मेरे पास तो बताया कि मैंने फूड बी कितना लिया? नहीं ना। तो आपने क्या कहेंगे बेटा, मैंने फूड ए को यूज कर लिया x और फूड बी को यूज कर लिया मैंने बेटा y। क्लियर हो गया? तब बात है, फूड ए को कितना यूज किया x, फूड बी को कितना यूज कर लिया y। तो पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन को डिफाइन कर दे बेटा। देख क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शंस में आपको करना क्या है, ध्यान से समझेंगे। ऑब्जेक्टिव फंक्शंस में आपको मिनिमम कॉस्ट बतानी है और मैं ये सारी कंडीशन को फुलफिल कर दो मिनिमम कॉस्ट में। तो ऑब्वियसली यार आपके पास फूड x और y हो गए जो मैंने इतने इतने केजी में ले लिया है। ठीक है ना, इनके विटामिन यूनिट्स ले ली उसने मुझे। ठीक है ना, सॉरी केजी नहीं, यहाँ पे यूनिट्स के बारे में बात चली तो यूनिट्स लेंगे, x यूनिट्स और y यूनिट्स। क्लियर हो गया? बात है। अब मुझे कॉस्ट दी है, आपको याद रखने का था जब भी कॉस्ट प्रॉफिट लॉस हमेशा ऑब्जेक्टिव फंक्शन में डिफाइन करते हैं। तो कर लीजिए, बताइए पर कॉस्ट बताइए, पर यूनिट कॉस्ट है 4 रुपीज। ठीक है ना, और आपके पास कितनी यूनिट ली मैंने x यूनिट्स, तो बताओ कितनी हो गई? एक यूनिट की कॉस्ट 4 रुपीज है तो x यूनिट की कॉस्ट कितनी हो गई? 4x। एक यूनिट की कॉस्ट है 3, तो बताओ y यूनिट की कॉस्ट कितनी हो गई है? 3y। तो ये बन गया मिनिमम चेक। कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट्स में बात कर रहे हैं, कंस्ट्रेंट्स में क्या वर्क होने वाला है समझेंगे बात को ध्यान से। कंस्ट्रेंट्स का मेन पर्पस क्या है, ये रिक्वायरमेंट है जब मैं इन दोनों का मिक्सचर लूंगा तो मुझे 4000 लेनी है, उससे ज्यादा चाहिए कितनी हो जाए प्रोटीन मेरे पास, यानी जो सॉरी विटामिन है उससे ज्यादा चाहिए कितना हो जाए एटलीस्ट, पर एटलीस्ट मुझे इतना तो लेना ही है क्योंकि मैं सिक हूं। पॉइंट समझ में आ गई? सिक पर्सन हूं तो सिक पर्सन के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा मुझे, ये इतनी तो लेनी होगी मुझे क्वांटिटी, से ज्यादा चाहिए कितनी आ जाए। तो कितना हो गया आपके पास, ये बताइए विटामिन है पर यूनिट की क्वांटिटी को डिफाइन कर रहा है यहाँ पर। ठीक है ना, यानी एक यूनिट में मुझे मिलती है 200 विटामिन ए, तो एक्स पर कितनी मिलेगी 200x। एक पर कितनी मिलती है मुझे 100, तो y पे कितनी मिलेगी 100y। तो दोनों में कितना होगा टोटल 4000। इतनी तो मुझे लेनी है, इससे ज्यादा चाहिए कितनी हो जाए। ओके, अब बात आती है नेक्स्ट पॉइंट की, सेम एज इट इज मिनरल्स वाला केस भी होगा, x प्लस के 2y ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 50। एंड नेक्स्ट वाला कैलोरीज वाला भी केस होगा 40x प्लस के 40y ग्रेटर देन इक्वल टू 1400। उसके बाद आपको पता है कि नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आपके पास रहता है नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस में। क्लियर होगी बेटा बातें? तो इस टाइप से आपने से प्रोग्राम बना लिया, प्रोग्राम बना लिया तो क्या करेगा, इसे बाय कॉर्नर मेथड की हेल्प से सॉल्व कर लेगा। क्लियर कर लेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर। इस क्वेश्चन को आप करेंगे डू योर सेल्फ। ओके बेटा, इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट स्पीड से, पॉज द वीडियो एंड क्लिक द स्क्रीनशॉट। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा बेटा। ठीक है ना, देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अ स्मॉल फर्म मैन्युफैक्चर्स शर्ट्स एंड ट्राउजर्स। एक फर्म है जो बना रही है शर्ट को और ट्राउजर्स को। टोटल नंबर्स ऑफ शर्ट्स एंड ट्राउजर दैट इट कैन हैंडल पर डे इज एट मोस्ट 24, यानी पूरे दिन में शर्ट और ट्राउजर एट मोस्ट अधिक से अधिक वो मशीन बना सकती है या वो पर्सन बना सकते हैं ओनली केवल 24, उससे ज्यादा नहीं बना सकते। यानी 24 एट मोस्ट, यानी इतने ही रिक्वायरमेंट, इससे ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर कह रहा है कि इट टेक्स 1 hour टू मेक ए ट्राउजर, ट्राउजर को बनाने के लिए 1 hour यूज होता है, एंड हाफ एन आवर टू मेक ए शर्ट, और शर्ट को बनाने के लिए हाफ आवर यूज होता है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स अवेलेबल पर डे इज 16, यानी पूरे टाइम में, पूरे 1 डे में जो मशीन या जो यूज हो सकती है वो केवल 16 आवर्स के लिए यूज हो सकती है। ठीक है ना, उससे ज्यादा वो यूज नहीं कर सकते। इसमें इफ द प्रॉफिट ऑन ए शर्ट इज ₹100 एंड दैट ऑन ए ट्राउजर इज ₹300, ट्राउजर पे और शर्ट पे उसने प्रॉफिट बता दिया आपको, ट्राउजर पे 300, शर्ट पे ₹100। देन हाउ मेनी ऑफ ईच शुड बी प्रोड्यूस डेली टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। आपको उस कंपनी का क्या बताना है, डेली का मैक्सिमम प्रॉफिट बताना है कितना है।
आपको इस क्वेश्चन में, गिवन क्वेश्चन में ये डिफाइन नहीं किया है, आपको इस क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि ट्राउजर कितनी है और शर्ट्स कितनी है। ओके, तो लेट कर ले यार, देख यहाँ पे रिक्वायरमेंट बना ले यार कि तेरे पास जो ट्राउजर है और ये आपके पास शर्ट्स हो गई, ठीक है ना। मैंने कहा मेरे पास जो ट्राउजर्स और शर्ट्स हैं वो दोनों कितनी है, एक ट्राउजर तो है मेरे पास x और शर्ट्स है मेरे पास y। ओके, ये मैंने लेट कर ली कंडीशंस, क्या कर ली है, लेट, ठीक है। दोनों को मैक्सिमम मुझे कितना बनाना, एटमोस्ट, दोनों की रिक्वायरमेंट उसने मुझे डिफाइन की है। दोनों की रिक्वायरमेंट उसने मुझे क्या डिफाइन किया है, समझिए, दोनों की रिक्वायरमेंट ये डिफाइन की कि दोनों ट्राउजर भी और शर्ट्स भी जो मिलकर बनेगी, यानी एक ट्राउजर एक शर्ट, इन दोनों का जो मैक्सिमम जो कंडीशन बता रहा है वो टोटल मेरे पास कंडीशन बताइए 24 एट मोस्ट। देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, इट कैन हैंडल पर डे इज एट मोस्ट 24, यानी 24 से ज्यादा नहीं, यानी दोनों की ट्राउजर को भी और शर्ट्स को बनाने के लिए कितनी कंडीशन निकाली इसने, 24, यानी 24 से ज्यादा नहीं बना सकता। क्लियर होगी बात है, यहाँ पे डाउट तो नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट। अब उसने क्या कहा आपको, नेक्स्ट में उसने रिक्वायरमेंट फिल की है कि दोनों को जो आवर्स लगते हैं, भाई ट्राउजर को आवर्स बता दी उसने, कितने आवर्स लगते हैं, उसने आवर्स गिवन किया आपको, आवर्स कितने गिवन किए उसने आपको, ध्यान से समझते हैं। उसने ट्राउजर को बनाने के लिए तो 1 आवर्स और शर्ट्स को बनाने के लिए हाफ आवर्स यूज होते हैं, ठीक है ना। टोटल आवर्स जो मैं पर डे में यूज करता हूं केवल 16 यूज कर सकता हूं, 16 से ज्यादा नहीं यूज कर सकता। क्लियर होगी बातें। टेबल आपके पास प्रिपेयर हो चुकी है, कंडीशन बनानी है, प्रॉफिट एंड लॉस बताया उसने मुझे प्रॉफिट बताया है। क्या प्रॉफिट है कि भाई ट्राउजर को बेचूंगा तो ट्राउजर को बेचने को मुझे मिलेगा 300 रुपीज का, और उसने मुझे बताया यार यदि मैं शर्ट को बेचता हूं तो शर्ट को मुझे मिलेंगे 100 रुपीज। रिक्वायर पूरी कंडीशन, पूरी टेबल क्या हो चुकी है, फुलफिल हो चुकी है। फुलफिल होगी तो बना ऑब्जेक्टिव फंक्शन, पता क्या बनेगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आपको पता है बच्चे क्या आता है, प्रॉफिट एंड लॉस एंड कॉस्ट। तो प्रॉफिट किस पे चाहिए, उसने क्या पूछा मुझसे, मैक्सिमम से मैक्सिमम, यानी आपको प्रॉफिट कंपनी का चाहिए होगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम चाहिए होगा, तो मैक्सिमम जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, भाई प्रॉफिट मिल रहा है एक ट्राउजर पे 300, तो एक्स ट्राउजर पे कितने का मिल गया 300x, एक ट्राउजर एक शर्ट पे मिल रहा है 100 रुपीज का, तो वाई शर्ट पे कितना मिलेगा 100y। कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट्स के बारे में बात चलिए। कंस्ट्रेंट्स में ट्राउजर और शर्ट्स पूरी कंपनी मिलके, जो कंपनी जो फर्म है वो फर्म, सॉरी जो फर्म है वो फर्म ट्राउजर और शर्ट्स दोनों को मिलाकर बनाती कितनी है 24, इससे ज्यादा नहीं। तो मेरे पास ट्राउजर कितनी बनती है x, शर्ट्स कितनी बनती है y, दोनों को मिलाकर कितनी बनाएगा 24, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट समझो, ये इन दोनों को मिलाकर कितनी बनाएगा 24, या 24 से कम तो बना सकता है पर 24 से ज्यादा नहीं बना सकता। इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यूज लेस देन और इक्वल हो सकती है किससे, 24 से। पॉइंट क्लियर हो गया बेटा, डाउट तो नहीं। उसके बाद आती है नेक्स्ट कंडीशन, उसने कहा कि यार एक ट्राउजर को बनाने में 1 आवर लगते हैं, तो एक्स ट्राउजर को बनाने में x, ठीक है, एक शर्ट्स को बनाने में हाफ आवर, तो y शर्ट्स को बनाने में y/2 लेस देन इक्वल टू कितना 16, क्योंकि 16 से ज्यादा मुझे काम करना नहीं है, 16 आवर्स लिमिटेड है, या तो मैं 16 ही आवर्स काम कर सकता हूं 16 से कम। किसको, इस कंडीशंस को, यानी ये जो कंडीशंस है, ये जो वैल्यूज है, ये वैल्यू या तो 16 काम करेगी आवर्स या 16 से कम कर सकती है, इससे ज्यादा नहीं कर सकती। ज्यादा के लिए ये वाली कंडीशन लगता है साइन ज्यादा का इस तरह का। क्लियर हो बात, यानी हमें साइन यहां देखना है। क्लियर हो बात। उसके बाद क्या आता है, नॉन निगेटिव रेस्ट्रिक्शन। नॉन निगेटिव रेस्ट्रिक्शन में क्या होगा, आपको पता है शर्ट्स और ट्राउजर बना रहे तो x ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर इक्वल टू 0। तो ये तैयार हो गया आपके पास एक प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम को ग्राफ पे क्या करने वाले हम लोग, प्रेजेंट। लेट्स सी, समझते हैं कैसे। ओके, तो देखिए बच्चे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे, कन्वर्ट कर लीजिए आप लोग कंस्ट्रेंट्स जो आपको इनइक्वालिटी में गिवन है उसे किसमें कर लीजिए, इक्वेशन में। तो आपके पास कंडीशन आ गई है x plus 2y is equal to 24, sorry x plus y is equal to 24 condition first, and x plus y upon 2 is equal to 16 condition number 2। ठीक है, from first यूज कीजिए, on putting x is equal to 0 पर y की वैल्यू 24
एंड y इज इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू 24। तो जो आपके पास पॉइंट हो गए हैं वो 24 कॉमा कितना हो गए 24। क्लियर। अब बच्चे एक बात करते हैं फ्रॉम सेकंड को लेकर। फ्रॉम सेकंड में आपके पास कंडीशन कितनी हो गई बेटा, x इज इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू बताइए कितनी गेट हुई है आपको, x इज इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू 32 एंड y इज इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू 16 गेट हो गई है। पॉइंट आ गए हैं आपके पास 16,32। अब इसको आपको क्या करना है, ग्राफ में प्रेजेंट करना है। ये इसका ग्राफ है बेटा, ठीक है ना। गैप आप ले लीजिए, जो गैप चाहिए आपको गैप यूज कर लीजिए। आई होप आप गैप ले लीजिए, 4 का गैप ले लीजिए, ठीक है ना, ऑन एक्स एक्सिस ऑन वाई एक्सिस गैप मेंटेन कर लिया। ओके बच्चों, तो अब देखिए पहला पॉइंट क्या है 24, x पे 24, y पे 24, ठीक है। दोनों को ज्वाइन कर लीजिए, दोनों को ज्वाइन, और इसकी इनइक्वालिटी की इक्वेशन यूज कर लीजिए। यहाँ पे इनइक्वालिटी कंडीशन थी इसके पास x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 24। ओके, अब नेक्स्ट आती है कंडीशन, x पे कितना 16, y पे कितना है 32, x पर 16, y पे 32, दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। कर दे ज्वाइन। अब इसकी इनइक्वालिटी यूज कर दीजिए, कितने आपके पास x प्लस वाई अपॉन 2 लेस देन इक्वल टू 16। अब वही चेक करेंगे, ओरिजिन के अकॉर्डिंग टुवर्ड्स ओरिजिन है या अवे फ्रॉम द ओरिजिन है। आपको प्रोसेस पता है क्या करने वाला हूं मैं, देखिए सिंस फ्रॉम फर्स्ट के बारे में बात करता हूं, तो फ्रॉम फर्स्ट जिसमें मैं इनइक्वालिटी मुझे गिवन की हुई है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 24, इस इनइक्वालिटी के बारे में यदि मैं बात करूं तो यार यहाँ पे बताओ x की जगह 0, y की जगह 0 पुट कर दीजिए, तो 0 लेस देन इक्वल टू 24। कंडीशन कैसी आ गई है, ट्रू। ट्रू आ गया तो क्या होगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन। जो रीजन आपके पास गेट हो गया वो कैसे हो गया है, टुवर्ड्स द ओरिजिन गेट हो गया है, ठीक है ना, यानी ओरिजिन की तरफ आएगी, यानी ये वाला रीजन, ये वाला एरिया गेट हो गया आपको। ओके बच्चों, अब बात करते हैं नेक्स्ट कंडीशंस की। नेक्स्ट कंडीशन में क्या लिखा हुआ उसने, फ्रॉम सेकंड x को 0 y को 0 रख लीजिए आप लोग, x को 0 y को 0, तो 0 लेस देन इक्वल टू 16। कैसी कंडीशन होगी, ट्रू होगी। तो रीजन कैसा आ गया, टुवर्ड्स द ओरिजिन हो गया। कैसे हो गया, टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो यूज कर दीजिए टुवर्ड्स द ओरिजिन। कहां पर है यार, ये रहा टुवर्ड्स द ओरिजिन, यानी ये वाला एरिया आपके पास, जिसमें दोनों लाइनें आ गई आपके पास, कॉमन बन गई। तो कॉमन रीजन कौन सा एरिया आ गया, आई होप आपको दिख रहा होगा, ये कॉमन एरिया आपको गेट हो गया बेटा, ठीक है ना। ये आपके पास एक क्या गेट हो गया, कॉमन एरिया। इसको नेम लीजिए ए बी सी एंड ओ, ठीक है। तो आपके पास जो कॉमन रीजन आपको मिल गया वो क्या मिला है, तो आपको कॉमन रीजन गेट हो गया है ए बी सी ओ ए, यानी दिस इज ए बाउंडेड रीजन। यानी कैसा आ गया, बाउंडेड रीजन, यानी फिजिबल रीजन इज बाउंडेड रीजन। कैसा हो गया यार, ये बाउंडेड रीजन आ गया। जब ये बाउंडेड रीजन आ गया तो ऑब्वियसली इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या कर जाएगी, एग्जिस्ट कर जाएगी। तो अब आपको करना क्या है, इसके कॉर्नर पॉइंट्स बनाने। कॉर्नर पॉइंट्स के आंसर क्या गेट कर लेंगे, इसके मैक्सिमम वैल्यूज। तो देखिए आपके पास इसके कॉर्नर पॉइंट्स बनाए, यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स, एंड यहाँ पे मैक्सिमम जेड 300x प्लस 100y। आपको मैक्सिमम जेड गिवन होगा 300x प्लस 100y। देख लेना क्या गिवन है यार, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, यहाँ पे सॉल्व करना है। कॉर्नर पॉइंट निकालने का प्रोसेस आपको पता है बेटा, ठीक है ना। बताइए ए के कितने कोऑर्डिनेट हो गए आपके पास, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट आपके पास गेट हो गए हैं 24। ऑन में वाई एक्सिस पर होगा 0,24। बी के कोऑर्डिनेट बताइए क्या होंगे, दो लाइन आपस में क्या कर देंगे, इंटरसेक्ट। ग्राफ नहीं है तो क्या करूंगा, एक्स वाई की वैल्यू गेट कर लूंगा। पता कितना आ गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 24, x प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 16। माइनस कर ले, y माइनस वाई अपॉन 2, तो यानी y अपॉन 2, 24 और 16 कितना है 8, तो y की वैल्यू गेट हो गई है 16, y गेट हो गया 16, तो x गेट हो गया है 8, तो x की वैल्यू गेट 8, तो y की वैल्यू गेट हो गई है 16। c का पॉइंट पता है कितना गेट हो गया, c ऑन किस पे, x एक्सिस पे, y कितना हो गया 0, ओरिजिन पॉइंट कितना है 0,0, ठीक है।
ये गेट हो गया और इसमें वैल्यू पुट करके वहां से जो मैक्सिमम वैल्यूज होगी चाहे डबल मैक्सिमम आ जाए, यानी कैसे, इस सभी वैल्यू पर रखने पर वही वैल्यूज गेट हो रही जो इस पर पुट करने पर हो रही है, तो यानी तब भी क्या होगा, इन दोनों पॉइंटों पर उसकी मैक्सिमम वैल्यू सेम होगी। यानी हम लोग चाहे x और y की वैल्यू ये पुट कर लें, ये x y की वैल्यू ये पुट कर लें, तो दोनों पे क्या मिलेगा, वही एक आंसर आएगा। यानी उस फर्म को ये अप्लाई करने पर, यानी इतनी ट्राउजर इतनी शर्ट्स बनाने पर उसे इतना प्रॉफिट होगा। क्लियर होगी बातें? तो डबल आंसर आ जाता है सेम सा, तो कोई ट्रबल लेने की जरूरत नहीं है। ओके बच्चों, तो इस तरीके से हमने सीखे आज मैन्युफैक्चरिंग टाइप के क्वेश्चन और टाइप प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन। कल हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन को लेकर। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।